स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। अगर आपको हमारे भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं। लंका पर विजय प्राप्ति करने के बाद जब राम जी अयोध्या वापस आए और उनका राज तिलक हो गया, तब एक दिन राजदरबार में कई सारे विद्वान महात्मा, साधु संत, ऋषि धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श के लिए उपस्थित हुए। जैसे महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, नारद सब वहां पर मौजूद थे। तो देवर्षि नारद ने एक प्रश्न उठाया कि नाम और नामी में कौन बड़ा है। ऐसे जटिल प्रश्न को सुनकर महात्माओं ने कहा, नारद जी, नामी से आपका क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करो। तब नारद जी बोले, महात्माओं, नाम और नामी से तात्पर्य यह है कि ईश्वर का नाम जप करना, भजन करना, ये बड़ा है या स्वयं ईश्वर बड़े हैं। नारद जी की बात सुनकर महात्माओं ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नारद जी, आपने ये कैसे बच्चों जैसा प्रश्न किया है। इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि स्वयं ईश्वर ही बड़े हैं, क्योंकि उन्हीं के ही नाम का ही तो जप किया जाता है, भजन कीर्तन किया जाता है। तब नारद जी बोले, नहीं, आप लोगों की यह धारणा मुझे उचित नहीं लगती। मेरे विचार से ईश्वर से बढ़कर ईश्वर का नाम है। भक्त को भगवान के नाम के जप से ही शक्ति मिलती है, क्योंकि नाम के भजन के बिना ईश्वर की कृपा असंभव है। पर यह बात सबने आसानी से स्वीकार नहीं की। तो नारद जी ने कहा, मैं अपने मत की प्रतिष्ठा के लिए इसे उचित समय पर प्रमाणित करूंगा। कुछ देर बाद राजदरबार स्थगित हो गया। उस दिन हनुमान जी दरबार में उपस्थित नहीं थे, इसलिए हनुमान जी को इस विवाद के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दूसरे दिन दरबार लगने से पहले नारद जी ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, हे हनुमान, राजदरबार में जाने पर तुम श्री राम तथा उपस्थित सभी महात्माओं को विनय पूर्वक प्रणाम करना, पर विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। वे भले ही ऋषि का चोला धारण किए हैं, पर वे ब्राह्मण नहीं हैं। क्षत्रियों की पूजा ब्राह्मणों जैसी नहीं होती। हनुमान जी ने सोचा कि नारद जी तो स्वयं देवताओं के ऋषि हैं, तो वे जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे होंगे, उनकी बात अवश्य माननी चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है देवर्षि, मैं ऐसा ही करूंगा। दरबार में भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे थे। मंत्री तथा ऋषि आदि भी अपने अपने आसन पर विराजमान थे। थोड़ी ही देर में हनुमान जी आए, भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, फिर ऋषियों का चरण स्पर्श कर प्रणाम किया, फिर उन्हीं के बीच बैठे विश्वामित्र को ना तो उन्होंने प्रणाम किया और ना किसी प्रकार का आदर भाव दिखाया। हनुमान जी के इस व्यवहार से विश्वामित्र जी ने अपने को बड़ा अपमानित महसूस किया। वे राजा तथा महात्माओं के बीच इस प्रकार अपने अपमान को सहन न कर सके।
तत्काल ही क्रोध में उठकर खड़े हुए और श्री राम से बोले, श्री राम, आपने अपने इस मुंह लगे सेवक की दुष्टता देखी। भरे दरबार में इसने किस प्रकार मेरी अपेक्षा की तथा उद्धत भाव से मेरा अपमान किया। श्री राम ने कहा, गुरुदेव शांत हो जाइए, मैं हनुमान से इस दुष्टता का कारण अवश्य पूछूंगा। विश्वामित्र का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ये तो आपने प्रत्यक्ष देखा, पूछने की क्या आवश्यकता है। अस्त्र शस्त्र के क्षेत्र में मैं तुम्हारा गुरु रहा हूं। ये गुरु आज्ञा है कि इससे अभी इसी क्षण दंड दीजिए। नारद जी ने भी विश्वामित्र जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, भगवान विश्वामित्र जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। हनुमान जी ने इनका प्रत्यक्ष अपमान किया है। आपके उदंड सेवक को निश्चित रूप से दंड मिलना चाहिए। नारद जी की बात सुनकर हनुमान जी असमंजस में पड़ गए। भरे दरबार में अपनी स्थिति देखकर कुछ बोल तो ना सके, पर सोचने लग गए कि जिस नारद जी के कहने से मैंने ऐसा किया, वही नारद अब मेरा बचाव ना करके मुझे दंड देने की बात में सहमति जता रहे हैं। नारद का यह चरित्र समझ में नहीं आता। इधर की उधर लगाना और दो लोगों के बीच भ्रम पैदा करके उन्हें लड़ाने में इन्हें कौन सा आनंद आता है। भले काम को बिगाड़ने वाला ये कैसे ऋषि हैं। भगवान श्री राम किसी प्रकार का दंड की घोषणा करते इससे पहले ही नारद ने कहा, भगवान इस संबंध में शांत भाव से विचार कर कल हनुमान को दंड दिया जाएगा। उत्तेजित अवस्था में अभी इस समय हनुमान को दंड देना उचित नहीं होगा। सबने इस सुझाव को स्वीकार किया और सभा स्थगित हो गई। रात को हनुमान जी नारद जी के आश्रम में आए और नारद जी से प्रश्न किया, हे देवर्षि, आप ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? मैंने तो जो कुछ अभिनय किया वो आपकी आज्ञा से ही किया था। नारद जी हंसकर बोले, हनुमान निराश मत हो, चिंता मत करो। मेरे कहने से तुमने जो किया है उसके लिए दिए जाने दंड से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हें दंड मिलेगा पर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। मैं जैसा कहता हूं बस वैसा ही कल करना। कल प्रातःकाल सूर्य तट पर ओम रामाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना। कोई कुछ कहे तुम कुछ मत सुनना, बस ये मंत्र प्रेम भाव से जपते रहना। प्रातः हुई हनुमान जी स्नान कर सूर्य तट पर खड़े होकर मंत्र जाप करते रहे, ओम रामाय नमः। दरबार लग जाने पर जब हनुमान दरबार में उपस्थित न हुए तो श्री राम ने पूछा, हनुमान कहाँ हैं? अभी तक क्यों नहीं आए? विश्वामित्र जी ने कहा, आप आज दंड देने वाले थे, शायद इसीलिए डरकर नहीं आया। नारद जी ने कहा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले हनुमान को स्नान ध्यान करते हुए देखा है। भगवान राम ने कहा, यह हनुमान की एक और उदंडता है। हम स्वयं तात पर जाकर वहीं हनुमान को दंडित करेंगे। श्री राम विश्वामित्र ऋषियों तथा मंत्रियों के साथ सरयू तात पर हनुमान को दंड देने के लिए पधारे। श्री राम अपने भक्त को बार बार करुणा भरी दृष्टि से देखते तथा सोचते कि अपने दुर्दिन के साथी ऐसे परम भक्त पर कैसे बाण चलाएं।
उधर गुरु विश्वामित्र के कोप का डर भी उन्हें सता रहा था। गुरु की मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने हनुमान को दंड देने का निश्चय किया। श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाए और हनुमान जी को लक्ष्य बनाकर बाण छोड़ दिए। अरे ये क्या! बाण तो हनुमान जी के शरीर से कुछ दूरी पहले ही रुक गया। राम बाण पर बाण मारते रहे पर एक भी बाण हनुमान के शरीर को नहीं छुआ। उधर हनुमान राम के बाणों के प्रहार से निश्चित नारद के बताए मंत्र का जप करते रहे। वो मंत्र जैसे हनुमान का कवच बन गया। ये देखकर श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान में ये कैसी शक्ति आ गई है। उनके दंड का प्रयास व्यर्थ हो रहा था। विश्वामित्र को लग रहा था कि राम अपने भक्त को बचाने के लिए जानबूझकर इस तरह बाण चला रहे हैं कि उनको चोट ना पहुंचे। अपनी इस असफलता से विचलित होकर राम ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र हाथ में लिया तो चारों ओर हाहाकार मच गया। नारद ने कहा, हे ऋषिवर विश्वामित्र, हनुमान के अपराध को क्षमा करें। अगर राम का ब्रह्मास्त्र छूट गया तो सिर्फ हनुमान ही नहीं मरेंगे बल्कि सारे लोक में प्रलय मच जाएगा। ब्रह्मास्त्र से निकली ज्वाला देखकर विश्वामित्र भी डर गए। उन्होंने राम को रोकते हुए कहा, राम, ब्रह्मास्त्र को वापस तुणीर में रखिए। हनुमान के अपराध को मैंने क्षमा किया। इतना सुनते ही हनुमान को जैसे जीवन दान मिला। राम को धर्म संकट से मुक्ति मिली। सब लोग प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने आकर विश्वामित्र से क्षमा मांगी और नारद जी की ओर देखा तो नारद जी ने हंसकर कहा, प्रभु, इसका कारण मैं हूं। मैंने ही कहा था कि भगवान से बढ़कर भगवान का नाम जपना श्रेष्ठ है। हनुमान ने प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिया। हनुमान ने इष्ट देव भगवान राम के नाम के बीज मंत्र से भगवान की शक्ति क्षीण कर दी। जिस प्रभु के नाम का जप होता है वो प्रभु अपने नाम जप की शक्ति के आगे शक्तिहीन हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि नामी से नाम बड़ा। ये कहकर नारद जी देवलोक को चले गए। फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना।